फेलियर की तरफ तो ये गए थे माननीय अध्यक्ष जी। हम उसको सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, हम नहीं निकलने देंगे बत्रा जी। हैं हम किसी की नौकरी के खिलाफ नहीं हैं, पर ये एक और खर्ची पर्ची है, ये एक और तरीका है। मुख्यमंत्री जी, कॉलेजेस के अंदर जब गेस्ट फैकल्टी में या एक्सटेंशन लेक्चरर्स आप लगाते हैं, आपके पास पोस्ट होती है, पर आप उस पोस्ट को फिलअप नहीं कर पाते क्योंकि आपका सिस्टम एचपीएससी फेलियर सिस्टम है। एक्चुअली उन लेक्चरर्स को आपको, या डिपार्टमेंट अगर इतनी पोस्टें हैं तो आप एक डिपार्टमेंट का सेपरेट विंग भी बना सकते हैं कि जिसमें एसीएस वगैरह होकर इंटरव्यू करके या कोई टेस्ट लेके उसकी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। ये 1500 लेक्चरर्स एक्सटेंशन लेक्चर्स में हैं। इसमें क्या होता है कि ना तो कोई मेरिट मेंटेन होती है, कम आ जाओ खाली है, अब जिसने जिसकी सिफारिश कर दी और पोस्ट वेकेंट है उसको लगा दो। एक इंटरव्यू के लिए प्रिंसिपल अपॉइंट करता है सिर्फ, उसके लिए ना तो कोई स्क्रीनिंग, ना कोई उसको ट्रांसपेरेंसी के तहत, ना कोई उसको पब्लिश होता है, ना ही कोई उसकी एडवर्टीजमेंट होती है। तो इसीलिए ये सिस्टम जो है आज, क्योंकि आप अब कर रहे हैं कि सबको, अब आप कहेंगे हर एक बात के लिए अपोज करते हैं, एचकेआर में भी अपोज करते हैं, इसमें भी अपोज करते हैं, ये कुछ है, पर आप एक सिस्टम फेलियर की तरफ जा रहे हैं और कोई बात नहीं इसमें। और अगर आप इसको रेगुलर कर रहे हैं, मैं पूरा खत्म कर लूँ, मैं काफ़ी और भी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कल भी पूरा डिटेल के अंदर माननीय बत्रा जी ने पूरा सुना है, क्योंकि जो ये एक्सटेंशन लेक्चरार है ये लगभग 15 साल 20 साल से लगे हुए हैं। हाँ। और किन्होंने लगाए थे? फेलियर की तरफ तो ये गए थे माननीय अध्यक्ष जी। अरे हम उसको सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, हम सिस्टम को उनको सुरक्षित कर रहे हैं, हम सुरक्षित कर रहे हैं। आप तो सुरक्षित ही नहीं कर रहे थे। आपकी माननीय अध्यक्ष जी की सोच तो ये है कि इनको बाहर निकाल दो, हम नहीं निकलने देंगे बत्रा जी, हम उनको बाहर नहीं निकलने देंगे। इस तरह कोई वो लेने की, सिफ्ती लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे कहते निकालते थे। अरे मैंने कई बार बात ऑन द फ्लोर ऑफ किस चीज का क्लैरिफिकेशन, ये जो उसका उन्होंने जवाब दे दिया, मंत्री जी देंगे। अगर मंत्री जी को कुछ जवाब देना, उन्होंने अपनी बात रख दी, मंत्री जी वो कर लेंगे, कोई बात। स्पीकर सर, कोई बात नहीं, ठीक है, स्पीकर ठीक है। अभी आपस की चर्चा नहीं, आपस की चर्चा नहीं। मंत्री जी ने भी सारी बात सुनी है, वो जवाब देंगे। स्पीकर सर, 2-3 बातें मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे विपक्ष के साथी इन लेक्चरार्स के पक्का होने के पक्ष में है कि नहीं है, और विरोध करने का भी इतना खूबसूरत तरीका सर, कमाल का ही है। बड़े पिछले दरवाजे से बड़ा शानदार विरोध करते, कुछ ना कुछ शब्द डाल डूल के। सर मैं 1-2 बात बताना चाहता हूं। हमारी सरकार ने एक भी एक्सटेंशन लेक्चरर, एक भी गेस्ट टीचर लगाया ही नहीं। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, जब ये कांग्रेस के, बस सर जी मैं के बोल रहा जी, जब मैं चुप बैठा था जी, कांग्रेस ने जब ये लगाए थे सर, कमाल की बात है कि बिना सैंक्शन पोस्ट के लगा दिए। और जो मैं कह रहा हूं ना कि विरोध कितने तरीके से कर रहे हैं सर, वो देखो कि भाई इन्होंने लगाए वो पर घंटा के हिसाब से, इनके टाइम में बनते थे वो 229 दिन। माननीय मनोहर लाल जी आए, उन्होंने घंटा वाला झंझट खत्म कर दिया और महीनों पे ले गए 12 के 12 महीने कि उनको तनख्वाह देने लग गए। जब वो तनख्वाह देने लग गए तो फिर 229 240 दिन का कोई फंडा ही नहीं बचा, कहीं से फंडा ही नहीं बचा। तो क्या है भाई, ऐसे थोड़ी नहीं उल्लू बनाओगे, बिना बात गलत तर्क रख के न लोगों के अंदर आप मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी कर रहे हो, ये गलत है। नहीं सर, देखो मेरी बात सुनिए। और हमने कहा ना, हमने नहीं रखा एक भी, हम तो जो, और एक बात यहाँ दादा गौतम ने बोल दी कि भाई मनोहर लाल जी ने एचकेआर में ले दिया। किसने कहा जी? एक भी एचकेआर में हमने नहीं लिया, एक भी। कई बातें क्या है कि भाई आप लोग है ना,
बेवजह इस तरह की बात करना चाहिए। ये कहा कि भाई एक मिनट जी, एक मिनट जी, एक मिनट। आप जब के बोल रहे हो कि भाई इतने पद खाली हैं, देखो सुनो, आप जब के ये कह रहे हो कि इतने पद खाली, मैडम जी एक मिनट सुने, जब हम बोलते हैं तब देखो सर, देखो जब हम खड़े भी हो जाए तो खड़े होते हैं, नमक लग जाए। अब जब मैं जवाब दे रहा हूँ तो ले लो, गलत जवाब, गलत कार्रवाई करते हो। एक बात का रस्सी का सांप बनाकर घुमा के बोलते, हम चुपचाप सुनते हैं। अब ठीक बात को 2 लाइन में सिमटने लग रहा है सारी चीज। अब सर ये कह रहे हैं कि जी भाई इतनी सीट खाली पड़ी, इतनी खाली पड़ी। मेरे साथियों को ये भूल गए कि इन्होंने कॉलेज नहीं बनाए थे जी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व में मनोहर लाल जी ने हर 20 किलोमीटर में एक कॉलेज खोल दिया। अब वहां पे कॉलेज खुल गया तो सैंक्शन पोस्ट बढ़ गई। अब जो बड़ी हैं, अब उनको बड़ी कितनी खाली हो रही है, खाली तो रहेंगी, जब वहां बड़ी हैं तो पोस्ट खाली हैं। और इनके लिए यूजीसी ने भी क्वालिफिकेशन बदली और जो सैंक्शन रूल है वो भी हमने बदलने पड़े। और सर स्थिति क्या है अभी यह है कि कुल स्वीकृत पद हैं 8,137, पक्के हैं 3,348। HPSC में भर्ती जो जा रही है वो 24 की है, और एक्सटेंशन और गेस्ट ये 2,062 हो गए सर। जिन पदों की मांग इबी हमने जो HPSC में भेजनी है वो बनते हैं सर 500, और क्योंकि इनमें से 1568 के आसपास में ये पक्के भी हो जाएंगे। सर मैं ये कह रहा हूं कि भाई इसमें कल भी इसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हुई। अब बात तो एक्सटेंशन लेक्चरर की उसकी है, ये और कुछ नहीं पाते बिला जी। इसमें टीबल वाले ऑपरेटर भी आ गए, दूसरे भी आ गए। भाई जिस चीज के लेकर बिल आया पहले उस पर तो चर्चा कर लो। नू हमारी तो बात थोड़ी बनेगी सर, मेरी बात सुनिए। अध्यक्ष महोदय, हमने सर पंडित राम कुमार जी ने ट्यूबल ऑपरेटर का नाम दिया था, उसको जवाब दिया था। मंत्र से तो कोई आया नहीं। गौतम जी का जवाब आपने थोड़ी देना जी, वो खत्म होगी, उनके विचार थे। राम कुमार गौतम जी का जवाब आपने थोड़ी देना है। ठीक है, आपकी उनका जिक्र वो कह रहे मैंने नहीं किया, मैंने किया था। पब्लिक हेल्थ का मैं तो साथ ये कहा था, 2006 में हुड्डा साहब ने लगाए थे। उनका वो यूं के यूं चल रहे थे, खट्टर साहब ने HKRN में करे, अब उनको पूरी वो दे दी सुरक्षा। मैं तो सारी तारीफ करी है यार, तू बता दी फिर रखे हो। ठीक है, और दादा मैंने कुछ कहा नहीं फिर आपको। मंत्री जी आप अपना जवाब दो, उनकी बात पे कोई तबसरा नहीं। मैंने जवाब बात कर सर, मैंने जवाब दे दिया, इसके ऊपर कुछ है तो बता दो। ठीक है। प्रश्न आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद करूंगा। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा कि आपके दिशा निर्देश में ये 15वीं विधानसभा का पहला सत्र आज समापन हुआ है। महामहिम राज्यपाल महोदय, उनका भी भाषण हुआ है, उसके ऊपर उनका धन्यवाद भी हमने किया है। हमारे लगभग 40 के करीब में माननीय सांसदों ने भी आपने पूरा समय दिया है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। एक भी माननीय सदस्य हमारा ये नहीं कह सकता कि मुझे समय नहीं मिला, पर्याप्त समय आपने दिया है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मैं आभारी हूँ प्रेस के तमाम हमारे जो पत्रकार भाई हैं, हमारे जो कैमरामैन हैं, उन सब का भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी हमारे जितने पत्रकार भाई साथी हैं, उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि एक एक मिनट की हरियाणा प्रदेश के जन जन तक वो हमारे यहाँ की बात को पहुँचाते रहे हैं। मैं धन्यवाद करूँगा विधानसभा के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने यहाँ पर रह कर के हमें सारी वो सुविधाएं दी, जिन सुविधाओं से किसी भी हमारे माननीय सदस्य को कोई अगर ज़रूरत होती थी उसको तुरंत पूरा करने का काम हमारे माननीय सभी विधानसभा के अधिकारी वो करते थे। मैं सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूँ। लगातार उन्होंने यहाँ पर रह कर के इस सारे संचालन प्रक्रिया के अंदर भाग वो रहे हैं, मौजूद रहे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ।
और जो हमारे विजिटर आए हैं लगातार इस कार्यकाल के दौरान, जिन्होंने यहाँ की कार्य संचालन की प्रक्रिया को स्वयं लाइव यहाँ पर देखा है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं हरियाणा प्रदेश के तमाम लोगों का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने टीवी के ऊपर इस सारी संचालन प्रक्रिया को भी देखा है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने इसकी पूरी जानकारी ली है। मैं हरियाणा के तमाम लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं बधाई भी देता हूं सभी को कि ये जो तीसरी बार की नॉन स्टॉप सरकार, माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूँगा कि हम इसको और गति से, जो हमारे माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं, चाहे आलोचना के रूप में दिए हैं, चाहे सुझाव के रूप में हमें दिए हैं, वो सभी के सभी सुझाव हमारे लिए अमृत तुल्य है। हम उनको, आपके सुझावों को लेकर के हरियाणा प्रदेश के विकास के अंदर और गति से हम काम कर सके, वो प्रेरणा आप लोगों से हमें मिल रही है और मैं चाहूँगा कि ये प्रेरणा आपकी लगातार हमें मिलती रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय अध्यक्ष जी आपका और पूरे स्टाफ का, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमें ये 15वीं विधानसभा के अंदर, इसमें पहले सत्र के अंदर इतने अच्छे सुझाव मिले हैं। मैं बहुत बहुत